पांडवों ने नहीं, यानी कौरवों के साथ महारथियों ने मिलकर के किया है। भगवान कहने लगे सब तो मैं बताऊं कि अभिमन्यु का वध किसने किया है। अर्जुन कहने लगे बताइए हकीकत में किसने हमारे पुत्र अभिमन्यु का वध किया है। भगवान कहने लगे अगर मैं सत्य तुम्हें बताऊंगा तो तुम सहन नहीं कर पाओगे। अर्जुन बोले बताइए हमारे पुत्र का वध किसने किया। भगवान कहने लगे अर्जुन अभिमन्यु को मारने वाली तुम्हारी पत्नी सुभद्रा, हमारी बहन सुभद्रा, अभिमन्यु की माँ सुभद्रा ही है। अर्जुन का दिमाग खराब, प्रभु लगता है आपका भी दिमाग खराब हो गया। अरे हमारी पत्नी तो युद्ध क्षेत्र में नहीं गई, हमारी पत्नी ने हमारे बेटा अभिमन्यु का वध कैसे किया है बताइए। भगवान कहने लगे याद करो वो घटना जिस समय अभिमन्यु अपनी मां सुभद्रा के पेट में पल रहा था और जिस समय उसके जन्म का समय नजदीक आया, कुछ घंटे से सुभद्रा ने तुमसे चक्रव्यूह की घटना सुनने का जिक्र किया था और तुमने उसे चक्रव्यूह की घटना सुनाने का क्रमबद्ध वर्णन करना प्रारंभ किया और तुमने 6 द्वार तोड़ने की विधि को बताया। सुभद्रा ने सुना, गर्भ में वो शिशु भी तुम्हारी बातों को सुन रहा था और जैसे 7वां द्वार तोड़ने का नंबर आया, तुम्हारी पत्नी सुभद्रा को नींद आ गई थी। काश अगर उस दिन सुभद्रा को नींद नहीं आई होती, अभिमन्यु गर्भ में चक्रव्यूह के 7वें द्वार के भेदन का रहस्य अगर जान लेता तो आज अभिमन्यु को मारने वाला इस धराधाम पर पैदा नहीं हुआ होता। अर्जुन के दिमाग में बात आ गई। जानते हो कुछ ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने माँ के पेट में ही ज्ञान प्राप्त कर लिया। पहले नंबर अभिमन्यु, दूसरे नंबर अष्टावक्र जी, तीसरे नंबर पर सुखदेव स्वामी जी, चौथे नंबर पर प्रहलाद जी, 5वें नंबर पर हनुमान जी महाराज, 6वें नंबर पर वेद व्यास जी। इन लोगों ने माँ के पेट में ही सारी जो सुना उनको कंठस्थ हो गया। तो माता का रोल व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए जिस समय माँ गर्भवती हो तो किसी भी बात का निर्णय करना हो तो पक्षपात रहित, राग दोष से रहित हो करके ही निर्णय करे। एकदम उसको तटस्थ के भाव में रहना चाहिए। तो आज जब अभिमन्यु मारे जाते हैं, इसका बदला अर्जुन ने